और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, एसवाई के मुद्दे पर पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम मान का विपक्ष को डिबेट की चुनौती दी है। लुधियाना में सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया है। विपक्षी दलों ने डिबेट का बहिष्कार किया है। तो देखिए, डिबेट के लिए चुनौती दी गई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस डिबेट का बहिष्कार किया है। लुधियाना में सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया और जो चुनौती दी गई है, तो विपक्षी दलों ने इस डिबेट का बहिष्कार किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लुधियाना से बड़ी चुनौती दी गई है। हालांकि देखिए, चुनौतियां कई बार दी जाती है, सीधे डिबेट की चुनौती तो दी गई, लेकिन विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। जी अमित। जी बिल्कुल, लेकिन पहला ऐसा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, खासकर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रधान हैं, उनको सीधी चुनौती दी है कि आप आज जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए और वहां पर पंजाब के उन सभी मुद्दों पर बातचीत करें, बहस करें जो 1966 से जब से पंजाब का गठन हुआ तब से लेकर किन किन पार्टियों ने पंजाब के लिए क्या क्या किया, इन सारी मुद्दों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने आज ये बहस बुलाई है। लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो एसवाईएल का है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अंदर जो है वो मंच सज चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और 12 बजे जो है वो डिबेट का जो बहस जो है वो शुरू होने वाली है। उससे पहले बाहर की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो अलग अलग जो जत्थेबंदी है वहाँ के भी कुछ लोग आए हुए हैं और कुछ छोटे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो अंदर बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पहले से ये कार्यक्रम तय था कि इस कार्यक्रम में जो 3 प्रमुख बड़ी पार्टियां हैं उनके ही जो नेता हैं वो शामिल होंगे। यही वजह है कि बाकी सभी जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं या दूसरे संगठन से जो आए हुए लोग हैं उनको बाहर ही रोका गया है। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो अंदर स्टेज पर पहुंचे और आज का जो बहस है उसका कार्यक्रम शुरू करें। अगर सुरक्षा की हम बात करें तो एक कड़ा इंतजाम जो है सुरक्षा का किया गया है। एक भारी सुरक्षा बल जो है वो पीएयू के बाहर जो है वो तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई जो उपद्रवी तत्व है वो यहाँ पर आके किसी भी तरह का माहौल न खराब करे, तो उसको लेकर भी सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहस का जो अगर हम बात करें तो 19 ऐसे मुद्दे रखे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से जिस पर वो बहस करना चाहते हैं, जिसमें खासकर एसवाईएल का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। पिछले जो 25-30 सालों में जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने पंजाब के लिए क्या क्या किया। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि मुख्यमंत्री खुद उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो पंजाब की युवाओं को नशे में धकेल दिया, उनकी बात आज की जाएगी। एसवाईएल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जो है वो बताएंगे कि किस तरह से पुरानी सरकारें जो हैं, पिछली सरकारें जो हैं, उन्होंने एसवाईएल को लेकर कब क्या क्या किया। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं उसको मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो आज उठाएंगे। तो और जो आप लगातार देखते हैं कि अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ पर आने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। पीएयू के गेट तक लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। बाहर सभी लोगों को रोक लिया जा रहा है। इंतजार है बाकी विपक्षी पार्टियों का। लेकिन साफ तौर पर कहें, जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल ने पहले ही इस बहस से दूरी बना ली है, उसके बाद कांग्रेस ने भी कह दिया है कि कुछ शर्तें रखी है, अगर उन शर्तों को मान लिया जाएगा तो बहस में आने के लिए शामिल है। लेकिन जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया, जो एजेंडा है वो पूरे पंजाब का है, ना सिर्फ किसी पार्टी के कुछ शर्तों का है। तो ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस की भी तरफ से कोई नहीं आएगा। तीसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं सुनील जाखड़, उनको भी निमंत्रण दिया गया था। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा था कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर का, उस पर जो है वो रखेंगे। लेकिन अभी तक उनके आने का भी कंफर्मेशन नहीं है। ट्वीट लगातार सभी पार्टियों की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि इन मुद्दों पर बहस करने अगर की जाए तो हम आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो पुरानी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 30-40 सालों में पंजाब के लिए जो किया है, उन्होंने उन सभी चीजों का लेखा जोखा जो है मुख्यमंत्री पंजाब की जनता के सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे। ऐसे में उनकी पोल जो है खुलने का डर है। यही वजह है कि जो बाकी विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो इस बहस में आने से डर रहे। तो
सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, लेकिन बहस जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जो है वहां पहुंचेंगे। उसके अलावा जो 4 चेयर लगाए जाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनके नेताओं के चेयर लगाए जाएंगे। समय भी सबके लिए अलग अलग जो है वो स्लॉट जो है वो अलॉट किया गया है, लेकिन देखना होगा कि क्या दूसरे पार्टी के नेता जो है पहुंचते हैं कि नहीं। अगर नहीं पहुंचते तो मुख्यमंत्री भगवंत मान इस डिबेट को कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी और बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक की राजनीति में ऐसा डिबेट ओपन चैलेंज कई बार दिया गया, कई बार चुनौतियों की बात कही गई, लेकिन अब डिबेट की बात सामने आई है। देखने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी दलों के नेता आते हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि ये एक ओपन चैलेंज दिया गया है क्योंकि भगवंत मान ये जनता के बीच एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि देखिए जो कहते हैं वो काम हो रहा है पंजाब में, जो जनता से वादा किया है उस पर सरकार तटबद्ध है। देखिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान को महज 18 महीने हुए हैं पंजाब का मुख्यमंत्री बने हुए। इससे पहले अगर बात करें तो अकाली की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार रही है। ऐसे में उनको पता है कि जो भी फैसले, खासकर SYL की अगर हम बात करें, जो भी फैसले लिए गए हैं वो उनके समय पर लिए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास वो सारे तथ्य रखने का एक मौका है पंजाब की जनता के सामने। यही वजह है कि भगवंत मान जो है इस पूरे अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो पुरानी पार्टियां हैं उन्होंने पंजाब के लिए कब कब क्या क्या किया। SYL के अलावा अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान भी आया था कि किस तरह से पुरानी पार्टियों ने 2 बड़े गैंगस्टर को पंजाब में पनाह दिया, जिसके कारण पंजाब में जो गैंगवार है वो आए दिन देखने को मिलते थे। और जब से इनकी सरकार आई है किस तरह से गैंगवार पर, गैंगस्टर पर इन्होंने लगाम लगाया। इसके अलावा ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब का, उस पर जो भगवंत मान है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात